आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका की इंजील, बुक ऑफ ल्यूक, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 21। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 21 एंड वर्स 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, क्योंकि वह दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आमीन। खुदा ना मन की इच्छाओं को जानता है। मैं दिल से चाहता था कि जब मैं नहीं चाहता था, एक्चुअली खुदा चाहता था कि ये मैसेज सब सुन लें एक बार, कि कल को सब ये ना बोले कि यार हमें नहीं पता। खुदा के आगे ये ना कह सके कि हमें नहीं पता। तो ये मैसेज में चाहता था टाइम एंड सीजन। आखिर आप किस समय में जी रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आमीन। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि हम किस समय में जी रहे हैं, तो आप मुझे कहोगे अंत समय है और यीशु मसीह आने वाला है। ये सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि हम अंत समय में हैं और यीशु मसीह आने वाला। तो हम उस आमद के कितने करीब आ चुके हैं, क्योंकि 2-3 फेजेस एक साथ चल रहे हैं इस दुनिया में। 2-3 चीजें एक साथ चल रही हैं, हमारे साथ भी जो बिलीवर्स हैं, वर्ल्ड के साथ भी और इजराइल के साथ भी। आमीन। और सब कुछ जब एक साथ चल रहा है तो उन सारी चीजों का ज्ञान और वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने हमें बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। नीचे यही लिखा हुआ ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि रात को मत सो। जागते रहने का मतलब है अटेंटिव रहो, कि हर वक्त चारों तरफ देखते रहो कि यार होशियार रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना इसलिए करते रहो क्योंकि सिर्फ एक प्रेयर ही ऐसी चीज है जो आपको ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन से बचाती है। कोई और चीज नहीं बता सकती। स्पिरिट में आपको अगर कोई अपलिफ्ट करता है ना, दैट इज योर प्रेयर। आप जितना प्रेयरफुल लाइफ जियोगे ना, उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाओगे, उतना ही आत्मा में भरते जाओगे। आमीन। और जितना प्रार्थना से दूर रहोगे उतना ही खुदा से दूर होते जाओगे। ठीक है नहीं? बाइबल पूरे दिन पढ़ लो आप, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ बहुत दूर है खुदा से। क्योंकि एक ही चीज हमें कनेक्ट करती है खुदा से और वो होती है प्रार्थना। तो बाइबल उसके लिए क्या कहती है? प्रे विदाउट सीजिंग। सीजिंग मीन्स एक तो होता है आपने अपना ऑल्टर या अपने घर में जो भी दुआ करी बाइबल पढ़ के वो कर ली, बट विदाउट सीजिंग मीन्स आपने अपने मन में प्रार्थना करते ही रहना, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो कब आएगा। आपको ये नहीं पता कि चलो वो तो कब आएगा, आपकी मौत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी, मुझे भी नहीं पता। मैं भाई जा रहा हूँ रास्ते में, जाते जाते कोई आजकल तो मार जाते हैं, तो हमें पता नहीं कि कब कौन मार जाए, मैं कब हमारे साथ क्या हो जाए, हम नहीं जानते इस बात। तो प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब होता है कि अपने आप को हमेशा तैयार रखो टू मीट द लॉर्ड। आमीन। आज हम लोग जब इस जीवन में जी रहे हैं, तो ये जो इंसिडेंट लिखा हुआ है यीशु मसीह का, ये इंसिडेंट किस वक्त का है आपको मालूम है? किस वक्त के लिए लिखा हुआ है? वापस चलते हैं लूका 21 और उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लूका 21 5वीं आयत। सिस्टर प्लीज। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वह दिन आएगा जिनमें
ये सब जो तुम इसको देखते हो बस हाँ ये उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। इनमें से कहीं एक जगह पत्थर भी ना टूटेगा। मतलब मंदिर दिखा रहे थे, क्योंकि हम लोग को ना फैसिनेट क्या करती है चीजें, इट्स द चर्च, इट्स द बिल्डिंग, जो सबसे चीजें हमें फैसिनेट करती हैं। भाई तुमने वो सेंट जेम्स चर्च देखा है, क्या जबरदस्त बना हुआ है। वो फतेहपुरी का जो है कैथीड्रल देखा है, और रिडेम्पशन देखा है। हमें बिल्डिंग बड़ी फैसिनेट करती है। तो यीशु मसीह कह रहा है इस पर, वो जो सुलेमान का मंदिर था ना, बड़ा फैसिनेटिंग था। प्रेजेंस थी या नहीं थी यहाँ पर मैं नहीं जानता, प्रेजेंस थी या नहीं थी यहाँ पर मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्डिंग बड़ी फैसिनेटिंग थी। क्योंकि अब उसमें परमेश्वर की जगह एक गवर्नमेंट बैठती थी, और वो गवर्नमेंट किसकी थी? फैरिसीज, वो रूल करती थी। इसीलिए वहां पे बिजनेस भी था। इसलिए जीसस क्राइस्ट जब जाते हैं यरूशलेम में, सबसे पहले जाकर मारते हैं, मार मार के जब बाहर निकालते हैं और उन्हें दौड़ाते हैं, तो वो क्या करता है? वो अपने मंदिर की सफाई करता है। सेम चीज वो कब करेगा? जब वो यहाँ पे आएगा। जब मंदिर तीसरा बनेगा तो वो उस मंदिर की भी सफाई करेगा। आमीन। इस पृथ्वी की जो मोस्ट होली जगह होगी ना, वहां पे बैठ के उसको वो पवित्र करेगा, उसकी वो सफाई करेगा। और सेम चीज उसने वहां पे करी। आमीन। समझ आ रहा है? तो उसका ये काम है। तो वो मंदिर की जब वो बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु देख, तो प्रभु उनको कुछ इंडिकेशंस दे रहा है। वो इंडिकेशंस क्या है सिस्टर? प्लीज पढ़िए। हमें टाइम देखना है, हमें टाइम्स और सीजन्स जानने हैं कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह पे हैं। हमें पता लगना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग, यीशु मसीह ने 3 चीजें आपको बोल दी, मतवालापन, कुमारी और जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर। ये वो 3 चीजें हैं जो इस टाइम में पीक पे हैं। इन पे मैं बाद में आऊँ, पहले मैं आपको टाइम एंड सीजन बता दूं। यस प्लीज। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? क्योंकि उसने बोल दिया था मंदिर टूट जाएगा। तो उन्होंने पूछा गुरु ये कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना हम मत्ती 24 में पढ़ते हैं। सेम है, दोनों जगह सेम चीजें लिखी हुई हैं, बट मत्ती 24 में ना बड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके इसको बताया गया। तो मत्ती 24 पहली आयत से ही पढ़ते, क्या लिखा हुआ? जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, हाँ जी, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जी जी, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यस। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? फर्स्ट क्वेश्चन, ये बातें कब होंगी? व्हेन। दूसरा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? दूसरी और तीसरी बात क्या थी? साइन ऑफ द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तीसरा क्या है? साइन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 बातें यीशु मसीह से उन्होंने क्या किया? पूछी। अब 3 बातों का यीशु मसीह आंसर दे, प्लीज आंसर सुनिए। यस। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कि तुम्हें कोई ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, आमीन, और बहुतों को भरमाएंगे। यस। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह हूँ, बट मैं क्या बोलेंगे? वो मैं कौन हूँ? मसीह। आई एम क्राइस्ट। जब मैं 7 सील्स पे बातचीत करूंगा ना, तब इस पे आऊंगा। आमीन। तो वो क्या आके बोलेंगे आपको? आई एम क्राइस्ट एंड तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। दूसरी चीज क्या होगी? कि तुम लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे। और तो घबरा ना जाना, यस, क्योंकि इनका होना अवश्य है जी, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत नहीं होगा। लड़ाइयों की जब चर्चा हो रही है, जब लड़ाइयां, क्योंकि लड़ाइयां आज से नहीं चली,
क्रूसेड्स चले, उसके बाद लड़ाइयां काफी चली, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, तो वो लिख रहा है उस वक्त अंत नहीं होगा। आमेन। एंड क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब वो जो पीड़ाओं को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वहां पे? बर्थ पेन्स, लेबर पेन्स। यस, लेबर पेन्स। लेबर पेन्स का ना ये आरंभ है ना, वो लेबर पेन्स जिसके बाद परमेश्वर के पुत्रों का जन्म होगा, दी अडॉप्शन। आमेन। यस। फिर तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। कब? इन सब चीजों से पहले वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें क्या करेंगे? मार डालेंगे। मतलब कब शुरू हुआ? 70 एडी। 70 एडी से ये चीज चलती हुई हो रही थी और डार्क एजेस में तक ये चीज चली कि तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मतलब इजराइलियों को तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जो आज भी रख रहे हैं, हमसे भी रख रहे हैं, उनसे भी रख, एंटी सेमेटिज्म, एंटी इजराइल, एंटी क्रिश्चियंस होते जा रहे हैं लोग। आमेन। यस। और तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यस। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे यस। और बहुतों को भरमाएंगे। यस। अधार्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधार्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए। अधार्मिकता का बढ़ना मतलब अनराइचियसनेस। अनराइचियसनेस मतलब लोगों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं होगा। सो जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होगा तो प्रेम, नो राइचियसनेस। देयर इज नो वर्ड इन द बाइबल एज रिलीजन। आप ढूंढ के देखो राइचियसनेस। धर्म तो ऐड किया गया, इट्स धार्मिकता। कहीं भी आप डाल के देखो, जहां भी इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे ना वहां पे रिलीजन नहीं है, धार्मिक अनराइचियसनेस है, रिलीजन है ही नहीं। कहीं भी पूरी बाइबल उठा के देख लो, पढ़ लो, सर्च कर लो और ले आओ, दैट इज अनराइचियसनेस। खुदा ने रिलीजन कभी क्रिएट नहीं करा। दैट इज रिलेशनशिप ऑफ गॉड विद मैन। इसलिए यीशु मसीह आया ना, ही वाज रिकंसाइलिंग हिमसेल्फ। सो इट इज राइचियसनेस, नो रिलीजन। ठीक है जी। तो अधार्मिकता मतलब अनराइचियसनेस, कि लोगों का विश्वास परमेश्वर पर नहीं होगा, लेकिन लोगों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं होगा, बट लोगों का विश्वास किस पे हो जाएगा? चर्च, पास्टर्स, उन पर विश्वास होगा। दैट इज वाई नो प्रेम नहीं है। अनीति बाइबल के हिसाब से नहीं, बाइबल के हिसाब से अनराइचियसनेस निकालते हैं। ओके, जॉन, फर्स्ट जॉन chapter 5 and verse 17। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ डालिए प्लीज। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। इंग्लिश में क्या लिखा है ब्रदर? फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 and verse 17। All unrighteousness is sin. बस इतनी। All unrighteousness is sin। ओके, अब निकालते हैं हम। So what is sin? Sin is unrighteousness। ठीक है, एक जगह और चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 है। फिलिपीन्स, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9। And be found in him। रुको भाई, पहले हिंदी। और उसमें पाया जाऊं, ना कि
अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। काय पर मिलती है? परमेश्वर पर क्या विश्वास, मिलती है? धार्मिकता। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा है? And so that you may be found in him, not having my justice, which is of the law, but that which is of the faith of Christ, which is the justice within faith. जस्टिस इज लॉ, व्यवस्था। And be found in him, not having my own righteousness. माई ओन, धार्मिकता मेरी, रिलीजन नहीं, इट्स धार्मिकता मीन्स मेरी अपनी राइचियसनेस, मतलब मेरे को अपने आप को सही ठहराना कि मैं अपने कामों से, व्यवस्था के कामों से नहीं, मेरी वो धार्मिकता जो मसीह यीशु से मिलती है। और मुझे कब मिलती है? जब मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूँ। ओके, छोड़ते हैं, जेनेसिस चलते हैं, ठीक से समझेंगे। जेनेसिस 15:6 अध्याय। उसने यहोवा पर विश्वास किया। थोड़ा सा पहले चलते हैं, 4 आयत से पढ़ दो। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, तेरा यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मीन्स आइजैक ही तेरा वारिस होगा। ओके, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यस, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। आमीन। धर्म नहीं गिरा, राइचियसनेस गिना। हाँ, धर्म। आपकी बाइबल में हिंदी में धर्म लिखा हुआ हो, हिंदी की बाइबल में हर जगह धर्म लिखा हुआ, दैट इज अ ट्रांसलेशन मिस्टेक। धर्म जैसी कोई चीज नहीं है भाई। अगर धर्म होता तो विश्वास नहीं होता। धर्म में विश्वास नहीं होता, धर्म में रूल होता है। एंड हु रूल्स द रिलीजन? प्रीस्ट, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, वो रूल करते। लेकिन जब आप खुदा से सीधे बातचीत कर रहे होते हैं तो वो राइचियसनेस होती है कि आप खुदा पे विश्वास करते हो या नहीं करते। और यही राइचियसनेस इस टाइम में नहीं, इसीलिए प्रेम नहीं, क्योंकि जब इंसान खुदा से प्यार नहीं करेगा तो आपस में भी प्यार नहीं करेगा। मुझे पहला प्यार तो खुदा से करना। अब खुदा का प्यार पता है आपको क्या है? खुदा का प्यार ये है कि खुदा ने आपसे प्यार किया, उसको मालूम था हम सब ने गलतियां करी, हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो गलती करने के बावजूद अगर वो हमसे प्यार कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अनफेलिंग एंड अनकंडीशनल लव। उसे कहता है अगापो, जो हम नहीं कर पाएंगे। तो जब खुदा ने हमसे वो प्यार किया, आमीन, और वो प्यार करके हमें बचाया, तो वो ग्रेस है। आमीन। अब औरत, आदमी और औरत का मैं बताता हूँ आपको किस्सा क्या होता है। आदमी और औरत में डिफरेंस पता है आपको? पति पत्नी का डिफरेंस क्या होता है बाइबल के हिसाब से? आदमी जो है वो अपनी औरत को प्यार करता है। एडम मस्ट डाई फॉर ईव, एज एडम डाइड, एज क्राइस्ट डाइड, एवरी हस्बैंड मस्ट डाई फॉर हिज वाइफ। इसलिए वो मरता मरता मेहनत करता है, रोज मरता है, जाके मेहनत करता है, आता है घर पे, मरता है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को। ठीक है, हर हस्बैंड का यही है बाइबल के हिसाब से कि आदमी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे। लेकिन बाइबल में कहीं लिखा है कि पत्नी अपने आदमी के से प्यार करे? आपने पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, आप ढूंढ लेना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आदमी अपने, औरत अपने आदमी से प्यार करे। नो, शी मस्ट ओबे। और जो ओबीडियंस है, जो ओबीडियंस है वो ही लव होता है उसका। यस, ओबीडियंस ही लव होता है उसका, है ना?
तो पहले कौन करेगा? विल शी ओबे फर्स्ट और विल द हस्बैंड डाई फर्स्ट? Die first. यस। Normally, पहले यीशु मसीह पहले मरा, यीशु मसीह पहले मरा, फिर पत्नी है उसकी आज्ञा का आप और मैं तो नहीं मरे ना, पहले हस्बैंड मरा। जब हस्बैंड मर गया और हमें पता लगा यार ये इतना प्यार करता है कि इसने कुछ नहीं सोचा है, मर गया और मैंने इतना पाप, देन शी स्टार्टेड। आज हम ओबे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मर गया। Yes. आप समझ रहे हो बात हैं? Amen. तो वो जो विश्वास है ना ब्रदर, रिलीजन जैसा कोई वर्ड नहीं है भाई। ये हमें बाइबल मिस ट्रांसलेशन है, बट यू नो अगर मेरे को आप बोलोगे ना ये तूने कहाँ पे ढूंढा, मुझे कहीं नहीं ढूंढा, खुदा ने बताया कि जब धर्म है ही नहीं तो फिर धर्म जैसी चीज कैसे आ गई मेरी बाइबल में। तो इंग्लिश की बाइबल में जब मैं गया तो देखा राइचियसनेस। जब देखा राइचियसनेस का मतलब क्या होता है तो पता लगा ये है कि राइचियसनेस क्या होती है? परमेश्वर पर अविश्वास करना। और जिस अंतिम युग में आप जी रहे हो उसमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। कहाँ है? किस पर विश्वास है मुझे बताओ ना। सिर्फ पास्टर्स पर, सिर्फ चर्च पर विश्वास है। इसको कोई पढ़ता नहीं है, ये सबके घर में मिलेगी, लेकिन ऑल्टर पे, ऑल्टर पे मिलती। और अगर हम पढ़ते हैं तो यूज नहीं कर। बाइबल कहती है व्यवस्था पर आज्ञा मानने वाले नहीं, आज्ञा पर चलने वाले ग्रहण किए जाएंगे। Amen. सुनने वाले नहीं पर चलने वाले, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आमीन। तो इस चीज को याद रखो आप लोग कि किस युग में आप जी रहे हो। ये तो युग बता रहा हूं मैं आपको। तो हमने कहां शुरू किया था सिस्टर? हम कहां पे थे? 24 का 12। आमीन। तो कहता बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। यस सिस्टर प्लीज। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। नहीं, आप एक बार थोड़ा सा पहले चलो दोबारा से। अच्छा। आप आओ। यस सिस्टर प्लीज। 10 से। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखिए ये जो टाइम था ना, ये इजराइल के टाइम में था, क्योंकि इजराइल के टाइम में ये हो रहा था कि जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था ना, तो लोग ठोकर खा रहे थे और लोग एक दूसरे को पकड़वा रहे थे। बिलीवर्स पूछते थे उनसे कहाँ है, तो वो पकड़वाए जाते थे। ये डार्क एजेस में हुआ ही। जब आप डार्क एजेस के बारे में पढ़ोगे ना तो ऐसा ही हुआ। ओके देन व्हाट हैपेंड? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। यस। अधार्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम अच्छा, ये ठंडा नहीं पड़ लिखा हुआ जाएगा। बहुत से झूठे प्रेरित उठ खड़े होंगे, लिखा है। ये नहीं लिखा बहुत से झूठे पास्टर्स उठ खड़े होंगे, लिखा है। इवेंजलिस्ट लिखा है। वाई प्रॉफिट्स? वाई? क्योंकि प्रॉफिट वो इंसान होता है जो विजन्स देखता है, जो ड्रीम्स देखता है और जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है, थस सेड द लॉर्ड। इसलिए बतेरे इस दुनिया में आज आपको क्या दिखेंगे? प्रॉफिट्स। आमीन। समझ रहे? तो बहुत से झूठे भी उठेंगे और बहुतों को भरमाएंगे भी। यीशु मसीह ने ये बात आपको पहले बोली, क्यों? क्योंकि आपके पास ये परमेश्वर का वचन और निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे पास झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भेजूंगा तुम्हें परखने के लिए कि क्या तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार चलते हो या उनका तुम इकरार करके उनके पीछे हो लेते हो, तो मैं तुम्हें परखूंगा। तो आज भी हमें परख रहा है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज चल रही है ना, वो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमने परखा जाना है। हमारी परख कैसी, विश्वास की परख कैसे होगी आपकी? ऐसी होगी। आमीन। डिफरेंशिएट, डिसर्नमेंट की स्पिरिट, और वो हमारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक ये वचन नहीं आए, क्योंकि वर्ड इज द डिजर्नर ऑफ थॉट्स। हम कहते हैं ना यार मुझे डिजर्नमेंट की स्पिरिट चाहिए, डिजर्नमेंट की स्पिरिट इसमें है। वर्ड इज द डिजर्नर ऑफ थॉट्स। अगर ये वचन आपके अंदर पाया जाएगा तो आप किसी को भी डिजर्न कर सकते हैं, किसी को भी, क्योंकि वर्ड डिजर्न करता है। आप डिजर्न नहीं करते, मैं डिजर्न नहीं करता। आमीन।
यस सिस्टर, फिर क्या होता है जी? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो जी, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि अधार्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए बाइबल में बार बार यीशु मसीह क्या कहता है? क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा? क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो प्रेम पाएगा? क्योंकि दोनों चीजें नहीं है। आप खुद देख लो, प्रेम नहीं है, विश्वास भी नहीं है। कहाँ है? विश्वास होता तो प्रेम भी होता ना, क्योंकि विश्वास तो हम तब करेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे खुदा है। तो जब हम ये रियलाइज कर लें खुदा है तो हम विश्वास भी करेंगे। लेकिन जब हमें ये है ही नहीं कि खुदा है, तो तभी तो हमारे अंदर प्रेम नहीं। द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन इज हियर ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर वो रिबेलियन की स्पिरिट पता है क्यों बैठ गई है? आके बैठ रही है धीरे धीरे। क्योंकि इससे पहले की जैसे मसीह जब आया था इस जमीन पर, तो मसीह के आने से पहले क्या आया था? जब यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग थी, उसके आने से पहले क्या आया था? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या लेके आया था? नो वर्ड के कोई आने वाला है। आमेन। वैसे ही जब शैतान आके बैठेगा, एंटी क्राइस्ट आके बैठेगा, उससे पहले भी तो कुछ आना चाहिए, स्पिरिट। और उसकी जो स्पिरिट है वो क्या है? रिबेलियस। तो वो रिबेलियन की स्पिरिट इस पृथ्वी पर फैली हुई, और वो रिबेलियन की स्पिरिट इस तरीके से इस पृथ्वी पर फैली हुई है कि आप और मैं समझ नहीं पाए। हमें बताया है बाइबल में, हमें सब बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि बाइबल में से कोई भी चीज हमसे छुपाई। निकालते हैं हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 3रा अध्याय। पहली आयत से। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में मतलब ये जो अंतिम दिन चल रहे हैं ना इनमें, और ये जो साइन चल रहा है ना, ये टाइम एंड सीजन जो चल रहा है, कौन सा है? पेरिलियस, कठिन, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डेंजरस। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, हाँ, डींगमार, हाँ, अभिमानी, हाँ, निंदक, हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। हम बच्चों को ही दोष देते रहते हैं, बट दिस इज द स्पिरिट। और ये एंड टाइम की प्रोफेसी है। आमेन। प्रोफेसी है जो पॉल ने की है। और कृतघ्न, और अपवित्र, और दया रहित, और क्षमा रहित, और दोष लगाने वाले, और असंयमी, यस, कठोर, यस, भले के बैरी, यस, विश्वासघाती, मतलब विश्वास नहीं है, और ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इट इज द स्पिरिट। इससे पहले कि शैतान इस पृथ्वी को रूल करे, वो बता रहा है कि मेरा रूल कैसा होगा। मेरा रूल जो है वो रिबेलियस है, क्योंकि मैं खुद रिबेलियस हूं। तो रिबेलियन की स्पिरिट नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि होली गोस्ट इस पृथ्वी पर से जो जेंटाइल लैंड है वहां से उठा लिया जाए। सिर्फ इजराइल से डील करने वाला है, हमारे बीच से जाने वाला है। टाइम इज हियर। आमेन। आगे पढ़ दीजिए। मैं भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब वो कहेंगे वी आर क्रिश्चियंस, नहीं हम खुदा को मानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, व्हेन इट कम्स टू रेवलेशन, व्हेन इट कम्स टू प्रार्थनाएं मांगना और ये तमाम चीजें करना, वो कहेंगे नहीं हम इन चीजों को नहीं मानते। ये तो उस टाइम की बात थी, इस टाइम की नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट कोई और था, ये कॉन्टेक्स्ट कोई और है। वो फिर ऐसे करेंगे। बट बाइबल हमें क्या कहते हैं? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा। मतलब अगर वो कल जब पैदा होके आया, वो जैसा था ना, अगर उस टाइम में हीलिंग हो रही थी ना, एंड इफ इज अलाइव, आप किसी को कैसे बताओगे कि यीशु मसीह जिंदा है? कैसे बताओगे? अगर आप अपने आप को यूं कहोगे कि यीशु मसीह जिंदा है, कैसे बताओगे? कहोगे वो आज भी चंगा करता है, वो आज भी दुआओं को सुनता है, वो आज भी। तभी तो अभी सिस्टर की जब गवाही सुन रहे थे, वो यही कह रही थी कि वो दूसरों के सामने अपने आप को बताता है कि मैं जिंदा हूं, तुम्हारे मुर्दा हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, जिनके कान नहीं है, क्योंकि वो मर चुके हैं, है ही नहीं। मैं जिंदा हूं, मैं सुनता हूं और मैं आज भी हील करता हूं।
So that is Jesus Christ alive in our life. Amen. समझ रहे हैं? Yes. And ऐसों से परे रहना, ऐसों से आपको परे रहना है। इस मतलब ऐसों से मतलब जो ऐसी स्पिरिट के होंगे, तो स्पिरिट आपको क्या करनी है? डिजर्न करनी है। तो ऐसों से आप परे रहो। और इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। यन्नेस और यम्ब्रेस वाज रिलीजियस लीडर्स। फिरौन की बादशाह के वो कौन थे? आप उनको जादूगर 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 कहते रहते हो ना। अगर वो जादूगर था तो मूसा भी तो जादूगर था, क्योंकि मूसा ने जो किया वही उन्होंने किया। तो मूसा जैसे यहाँ लीडर था ना, वैसे ही वो वहां लीडर थे, इसलिए उनको बुलाया गया। तो वो रिलीजियस लीडर्स थे, मोसेस भी लीडर, इसलिए वो मोसेस के अगेंस्ट खड़े हुए थे। क्या लिखा सिस्टर? जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही यह भी सत्य का विरोध करते हैं। ये लोग भी सत्य का विरोध करते हैं। मतलब ये रिलीजियस लीडर्स हैं, ये परमेश्वर को मानते हैं, ये कहते हैं वी आर क्रिश्चियंस, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। इनमें वो सारी चीजें, अपस्वार्थी, लोभी, वो सारी चीजें, बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट वो है जो सत्य का विरोधी है। आप इस चीज को, और सत्य क्या है? ये वचन है, वो इसका विरोधी है। आमेन। रिलीजन का विरोधी नहीं है, रिलीजन तो वो बना रहा है। अभी आपके सामने आज मैंने यही बताना है कि रिलीजन तो वो बना रहा है, आपको और मुझे उसी में घुसेड़ने के चक्कर में। लेकिन वो किसका विरोधी है? सत्य का। और सत्य कौन है? वचन। सत्य वचन है। आमेन। और उसी का वो विरोधी है। समझ आ रहा है? हम इस टाइम में जी रहे हैं और ये स्पिरिट है। इस स्पिरिट को आप बिना दुआ के नहीं भगा सकते। दुआ के साथ आप हर चीज जीत सकते हो, बिकॉज यू आर मोर देन कॉन्करर। क्योंकि वो आपकी हर एक जीत उसने पहले लिख दी है ना आपकी किताब में। जब आपकी स्टोरी लिख रहा था ना, तो आपकी स्टोरी में जो आज हो रहा है वो उसको पता था, तो उसने लिख दिया होगा वहां पे। उसने कहीं नहीं लिखा होगा कि ये उस चीज से हारा। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में वो ये लिखेगा ना आपकी किताब में कि ये इस चीज से हारा, तो फिर आप उसकी किताब में नहीं हो, क्योंकि इसकी किताब में हार जैसा कोई वर्ड नहीं है। वो हर चीज से जीता। और आप आज मसीह में पाए जाते हो, उसके खून खरीदे हो, तो आप हर चीज से जीतोगे। आप हार नहीं सकते। आप सिर्फ डिले कर रहे हो। यस, आप सिर्फ डिले कर रहे हो क्योंकि आप यकीन नहीं कर रहे कि मैं जीत भी सकता हूँ। आप कह रहे हो नहीं यार, मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मैसेज शैतान का सुनता हूँ, वो मुझे कहता है तू बहुत कमजोर है। आमीन। आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगे उतना बेटर है। समझ आ रहा है जी? तो अधार्मिकता के बढ़ जाने से विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा और प्रेम जो है वो भी चला जाएगा। इस पृथ्वी पर ना आज विश्वास है और ना ही प्रेम है, इसलिए क्राइम बहुत ज्यादा है। आमीन। देन सिस्टर वापस मैथ्यू आते हैं, ये खत्म हो गया। पता है अच्छा होता है जब कोई ऐसा सवाल पूछता है ना यूट्यूब पे, हम ऑफेंडेड फील करते हैं। हमें लगता है यार यूट्यूब सबके पास जा रहा है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि यार बाइबल में ना धर्म लिखा है, तो उन्हें भी तो बताना। तो जो भी कुछ होता है वो खुदा के हिसाब से अच्छा ही होता है। आमीन। यस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हाँ जी। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। राज्य का ये सुसमाचार कौन सा? जो मैं सुना रहा हूं तुम्हें, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आमीन। और कि सब जातियों पर गवाही हो। ये नहीं कि सब जातियां बचाई जाएं, बस सब जातियों पर गवाही हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊंगा ना ये बैठने, तो कोई भी आदमी मुझे ये नहीं बोले मैंने आपका नाम नहीं सुना। इसलिए कैथोलिक चर्च को खुदा यूज कर रहा है ताकि वो झारखंड में
और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वो प्रचार करें जिन जगहों पे आप और मैं जाते हुए ना हमारा दम निकल जाएगा, हाथ पैर यूं कांपेंगे हमारे। यस, ऐसी ऐसी जगहों पे वो पहुंचते हैं जहां हमारा दम निकल जाए। खुदा उन्हें यूज कर रहा है ताकि उसका नाम चला जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। आमीन, है कि नहीं? पूरा पंजाब आप और मैं कैप्चर नहीं कर सकते, बलजिंदर सिंह कर रहा है, अंकुर निर्मला कर रहा है, आप और मैं नहीं कर सकते भाई। आप और मैं कहां करेंगे, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का नाम पहुंच रहा है। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। बॉलीवुड का कोई भी स्टार नहीं बोल सकता मैंने नहीं सुना था, क्योंकि बोलेगा भाई तू तो उन मीटिंग में नाच रहा था। यस सिस्टर, फिर तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। कब? जब तक अन्य जातियों का प्रचार पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक अन्य जातियों में से आखिरी भेड़ नहीं चली जाएगी, उसके बाद एंड विल स्टार्ट विद योर रैप्चर। योर रैप्चर इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तब अंत आ जाएगा। वो अंत 7 साल का हो। अंत इतनी जल्दी नहीं आएगा कि उसी दिन आया और दिन ही सब अंत आ जाएगा, मतलब अंत की शुरुआत शुरू हो जाएगी। अब अंत की शुरुआत कैसे होगी तो सिस्टर पढ़ रही हैं, पढ़िए अगली आयत। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ, पवित्र स्थान में मतलब खड़ी दानियल हुई। भविष्यद्वक्ता ने एक घृणित वस्तु के बारे में बोला था, चैप्टर 9 आई गेस, दानियल 9 में, 9 अध्याय में, कि एक घृणित वस्तु कंगूरे पर तुम्हें दिखाई देगी। तब जब पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हाँ, पवित्र स्थान मतलब कहां? चर्च। नो ब्रदर, यरूशलेम। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही पवित्र स्थान है, दैट इज यरूशलेम। आप इस चीज को याद रखें। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही शिरोमणि देश है, इजराइल। इस देश की जो नाभि है दैट इज यरूशलेम। अगर नाभि खराब होती है ना तो पूरा बॉडी परेशान हो जाती है, और नाभि खराब हो रही है, नाभि ही खराब हो रही है, चारों तरफ से गिरा जा रहा है उसको। आमेन। क्यों? क्योंकि एंड इज नियर, वी आर एट द एंड। आमेन। फिर जुम घृणित वस्तु को वहां पे जब खड़ा हुआ देखो, घृणित वस्तु क्या होती है? हाँ, कर्स्ड हो गया, डैम्ड, जो खुदा की नजर में बिल्कुल घृणित हो, अबॉमिनेशन। यस, अबॉमिनेशन है ना। रेवलेशन चैप्टर 13, सॉरी रेवलेशन चैप्टर 17, रेवलेशन चैप्टर 17 तीसरी आयत से। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक स्त्री को मैंने बैठे हुए देखा, और वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था जी। उसके माथे पर ये लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। क्या लिखा हुआ था? फोरहेड fornication, एंड abomination, अबॉमिनेशन and blasphemy. एंड ब्लास्फेमी। और अभी यीशु मसीह क्या पढ़ रहे हैं? जब तुम उस घृणित वस्तु को, सो तो घृणित वस्तु जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग। आयत, ये जो आपने 17 अध्याय में अभी पढ़ा है, घृणित वस्तुओं की, जो घृणित वस्तुओं की माता होगी वो सबसे ज्यादा घृणित होगी। तो कहता है जब तुम उस अबॉमिनेशन को डेसोलेट कर देती है, जो सब कुछ बर्बाद कर देती है, उसको जब तुम कहां देखो? यरूशलेम में, पवित्र स्थान में देखो। आमीन। पवित्र स्थान में। ये अबॉमिनेशन एक इमेज है।
क्योंकि जिस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है ना, वो स्त्री और घृणित वस्तुओं की माता, 3 बातें लिखी हुई। एक क्या है स्त्री के बारे में? पहली चीज क्या? भेद बड़ा बाबुल, इट इज अ मिस्ट्री बेबीलोन। एक दूसरी मतलब कंफ्यूजन है वहां पे। दूसरी चीज और पृथ्वी की वेश्या, पृथ्वी की वेश्याओं, मतलब मदर ऑफ हार्लट्स। तो वो क्या है? मदर ऑफ हार्लट्स। और तीसरी चीज क्या है? घृणित वस्तुओं की माता। अबॉमिनेशन ऑफ। तो ये तीनों चीजें एक ही में पाई जाती है और वो स्त्री है, दैट इज अ चर्च। तो वो कोई इमेज है, जो इमेज मैं आपको बताऊंगा। आमेन। वापस आ जाते हैं सिस्टर। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, यस और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यस उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। यस प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, यस क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। विच मीन्स ये रैप्चर के बाद की कहानी है, जब एंटी क्राइस्ट बैठे, ग्रेट ट्रिबुलेशन की बात है। आमेन। समझ रहे हैं? ये तब की बात है। तो ये कौन सी ऐसी इमेज है जिसके बारे में वहां पे कह रहा है कि अबॉमिनेशन है, और अबॉमिनेशन जब पवित्र स्थान में तुम देखोगे। सो नाउ लेट्स गो टू रेवलेशन चैप्टर 13। अब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पे चलते हैं। ओके, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 वर्स। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने से 2 सींग थे, हाँ, और वह अजगर के समान बोलता था। ये आप और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो मेमना है ये कौन है? अमेरिका। ये जो बीस्ट है ये कौन है? अमेरिका है। मैं सब जानते हैं। और वह अजगर के समान बोलता था। लेकिन उसकी एक खूबी थी कि वो दिखता तो मेमने की तरह था, लेकिन बोलता किसकी तरह था? अजगर। अजगर की तरह। इंग्लिश में क्या सर्पेंट लिखा ना? इंग्लिश में इट इज ड्रैगन। ड्रैगन है। और वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके कौन सा सामने। पहला पशु? 13 अध्याय की स्टार्टिंग में जो हमने ये सब हम देख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। यस, पहले पशु का अधिकार काम में लेकर के आएगा और सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु को, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। पूजा कराता था। कौन? ये बीस्ट। किसकी? इसकी। आमेन। और सिस्टर, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। हाँ जी, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता था वो। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। जी, मोस्ट पावरफुल। स्वर्ग पर से आग वो गिरा सकता है जो मोस्ट पावरफुल होता है। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एयर। रशिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन लैंड। रशिया की जो सैन्य शक्ति है ना, जो चलती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका की जो एरियल, जो हवा में वो जो उसके जहाज है ना, उनका कोई तोड़ नहीं। एयरफोर्स का कोई तोड़ नहीं। आप कहोगे कोरिया बोरिया, सब खत्म है। जो अमेरिका के पास है वो आप जानते भी नहीं। आमेन। अभी आ रहा है एलियन शिप आपका एटलस 31। अगर आप लोग को मालूम हो तो। मालूम है आपको? नहीं मालूम? नवंबर में एलियंस आ रहे हैं आपके अर्थ पे। एटलस 31 नाम है उसका, एलियन शिप का। एक बहुत बड़ी शिप है जो अटैक करने आ रही है। अरे दबा के न्यूज आ रही है भाई, दबा के न्यूज आ रही
न्यूज आ रही है, मैं झूठ नहीं कर रही, ये न्यूज है, सचमुच की न्यूज है। यस, ये कौन कर रहा है? द मोस्ट पावरफुल कंट्री, वो इस वक्त सबसे पावरफुल कंट्री है सर। उसके अलावा कोई पावरफुल कंट्री नहीं। कोई अपने आप को कुछ भी कह ले, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बाइबल के अकॉर्डिंग इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल, जो स्वर्ग से आग भी गिरा सकती है। आमीन। और पृथ्वी के रहने वाले उससे डरते हैं कि भैया ये कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल के पास जो भी वेपन्स हैं, जो भी एयर क्राफ्ट हैं, वो सारे इन्हीं के हैं, यही सारा कुछ करते हैं। यस, एंड वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है। जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया। मतलब कहने का ये है कि ये जो बीज था ना, इसके एक तलवार लगी, और वो तलवार कब लगी थी? फ्रांस के टाइम में वो तलवार लगी थी। समझ रहे हैं? एंड उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी तुम क्या करो? मूर्ति बनाओ। दी इमेज। और क्या करो? उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। किसे? इसको, इस पशु की जो इमेज बनाई गई थी उसमें प्राण डालने का अधिकार दिया गया। He has a right which is going on right now। ये जो आपके सामने खुला हुआ है ना, खुला हुआ है अभी भी। इस लेडी का नाम है पॉला। ये पॉला वाइट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइजर भी है और उसकी फेथ लीडर भी है, जो 2016 से उसके साथ है, कैंपेन में उसके साथ रहती है और उसके लिए दुआएं करती है, उसके लिए सब कुछ करती है। तो ये कहती है जब मैं व्हाइट हाउस में चलती हूँ ना तो खुदा व्हाइट हाउस में चलता है, मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ ना वहाँ खुदा आ जाता है। तो आप इसके कपड़े देख लोगे अगर पीच करते वक्त तो आप परेशान हो जाओगे। इसका पूरा नाम है पॉला वाइट कैन, और जॉनथन कैन कोई सिंगर है, कोई रॉक एंड रोल का कोई सिंगर है, उसकी वाइफ है ये। आमीन। इस सितंबर में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने इसको अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ फेथ बना के व्हाइट हाउस में नियुक्त किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। मतलब ये बंदी फेथ लीडर है अब पूरे अमेरिका की। एंड द रूल इज, कुछ रूल्स सेट्स किए जाएंगे आगे। उन रूल्स के हिसाब से जो चर्चेस हैं उनको एडवाइजरी जाहिर की जाएगी, दी जाएगी, जारी की जाएगी कि भाई ये करना और ये करना है। जो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, जो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग इनकी फेथ को काम नहीं करेंगे और इनकी फेथ को हर्ट करेंगे, उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, उनका घर ले लिया जाएगा, उनको रोड पे ले आएंगे, मारेंगे किसी को नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चार्ली का क्यों ही नहीं मरा है। जो उसकी वाइफ है उसको यूज किया जाएगा फॉर वन रिलीजन, सारे रिलीजन्स को एक ही चर्च में लाने के लिए, और वो सबको अर्ज कर रही है कम टू द चर्च, कम टू द चर्च, कम टू द चर्च। कौन से चर्च में बुला? अपने। तो चीजें जो हैं वो आपके सामने शुरू हो चुकी है। इसका जो पूरा वीडियो है मैं चर्च ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ बताया गया है कि सारी चीजें बता दी गई हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिसमें क्या होगा, इनका जो सबसे पहला जो रूल है दैट इज चर्च और स्टेट को मर्ज करना है। चर्च और स्टेट को क्या करना है? मर्ज करना है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, चर्च को मर्ज करना है। और उस मर्जेंस में क्या होगा? चर्च विल रूल द स्टेट। जो एजेंडा किसका है? नो, जब आप पहली चर्च एज दूसरी चर्च एज में आते हो तो वहां आके स्टेट और चर्च जो था एक हो गया। यही तो वजह थी कि पवित्र आत्मा छोटे से झुंड में रह गया और बाकी सब जो थे वो स्टेट के साथ जाके मिल गए। एंड दैट स्टेट वाज रोमन एम्पायर। यहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च शुरू हुआ।
ठीक है ना। इसलिए वो कह रहा है वो जो पुराना बीस्ट पहले वाला था ना, उसी बीस्ट को जब घाव लगा था ना फ्रांस के टाइम में, उसी बीस्ट में अब ये जान डाल रहा है। तो वो जो रूल था ना, वो रूल खत्म हो गया था। अमेरिका में वो रूल नहीं था, स्टेट और चर्च अलग थे, हर जगह थे अलग। लेकिन अब क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। और मर्ज होने पे क्या होगा, चर्च विल रूल द स्टेट। ये एजेंडा है, ये बीस्ट की इमेज है तो तैयार की जाए। ये वो अबॉमिनेशन है जो अबॉमिनेशन इजराइल पे भी आएगी, लेकिन कब आएगी, जब 3.5 साल का प्रचार हो जाएगा, उसके बाद आएगी। आमीन। उसके बाद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद जाके ही ये ट्रीटी साइन की जाएगी वहां पे भी, कि यहाँ पे ये इमेज बनाओ। क्यों, जब एंटी क्राइस्ट मूसा और एलिया को मार देगा, क्योंकि मूसा और एलिया ने इजराइल को बहुत परेशान किया, बहुत। उनके टाइम में जो आफतें आएंगी ना, वो आप सोच भी नहीं, वो बाइबल में लिखी हुई है सारी की सारी, कि क्या क्या होगा वहां पे। जो कुछ फिरौन के टाइम पे हुआ था वो करेंगे वहां पे, आग गिराएंगे वहां पे आसमान से, सब कुछ करेगा। मूसा पानी बदलेगा और मूसा आग गिरा देगा, एलिया आग गिराएगा, ओले पड़ेंगे, सब कुछ होगा। और उसको वो नेचुरल कैलामिटी बोलते रहेंगे, क्या क्या नहीं, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बट वो सारी चीजें करेंगे, बोल के करेंगे अपने मुंह से। एक टाइम आएगा जब उन्हें एंटी क्राइस्ट मार देगा। आमीन। और जिस दिन वो मार देगा, वो दिन होगा जब सिस्टर ने भी पढ़ा ना, कंगूरे पर घृणित वस्तु, वही वो घृणित वस्तु है, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दैट। यस, वो उसका लीडर है। तो वो जाके वहां पे बैठेगा, जब वो बैठते ही कहता है, जैसे ही वो बैठे ना, उसको देखो ना तुम बैठ गया है, भाग जाना, भाग जाना तुम लोग। आमीन। और 1,44,000 भागेंगे, वो नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको मूसा और एलिया पहले ही बता चुके हैं सब कुछ। वो पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही हम मरे ना, भाग जाना, और वो भाग जाएंगे। आमीन। और भाग के पूरी दुनिया में गायब होकर छुप जाएंगे। कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में जाके छुप जाएगा, प्रचार करेंगे। उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा। जैसे दुल्हन को कोई नहीं पकड़ सकता ना, वैसे उन्हें भी कोई नहीं पकड़ेगा। यस, समझ आ रहा है जी? ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जो कि इस वक्त चल रहा है, और कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। यस, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। देखो, पूजा ना करने का मतलब है यू मस्ट बाउ डाउन। पूजा करने के लिए बाउ डाउन करना होता है ना। तो आज जो बाउ डाउन नहीं करेगा ना, उन्हें वो मरवा डालेगा। आमीन। कौन मरवाएगा? पहला पशु, सॉरी, दूसरा पशु। रूल ऐसा आएगा कि इन्हें मार दो। क्यों? क्योंकि ये एंटी नेशनल है। आमीन। ठीक है जी। परसिक्यूशन शुरू हो जाएगा, किन के लिए? फॉर द जेंटाइल्स। आगे जी। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। ओके, कौन सी कंट्री है जिसमें चिप्स डलना शुरू हो गई? स्विट्जरलैंड में। एक और कंट्री है जिसमें, स्वीडन में, सॉरी, स्वीडन में। स्वीडन में क्या होने लग गया? चिप्स डलनी शुरू, और लोग आके डलवा रहे हैं। तो वो कह रहा है 2 जगह इमेज होगी, 2 जगह छाप लगेगी। कहाँ? एक हाथ पे और एक माथे पे। माथे का मतलब होता है कि थिंकिंग जो है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको वो लोग कब्जा कर लेंगे। आप अपने आप को उनके आगे बाउ डाउन कर दो। आप कहोगे यार, अगर अपने दिमाग से सोचा तो खत्म हो जाएंगे। तो आप अपने दिमाग से ना सोच के उनके साथ अलाइंड होगी। आमीन। और यस, ये इकोनॉमिक भी है। और जो हाथ है, दैट इज, आप उसके साथ साझे हो जाओगे, काम में साझे हो जाओगे, इकोनॉमिकली काम में साझे हो जाओगे, उसके हर रूल में साझे हो जाओगे। क्योंकि हम हाथ मिलाते हैं तो हम साझे होते हैं ना। तो या तो हाथ पे लगेगी वो इमेज, छाप, या फिर माथे पर। मोस्टली हाथ पर ही लगेगी, माथे पर शायद कम ही आए। हाथ पर वो इमेज लगेगी, लेकिन माथा इसको रिप्रेजेंट करता है। माथा वो जगह होती है जहाँ सबसे बड़ी बैटल लड़ी जाती है। हमारा जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है वो हमारा दिमाग है।
आमेन। जहाँ पे हम हर लड़ाई को लड़ते हैं और हर लड़ाई से हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आमेन। So the greatest battle ever fought was in the mind and mind of Christ. मसीह के मन में सबसे बड़ी जंग जो उसने लड़ी वो कहाँ थी? दिमाग में। आमेन। और या तो वो हाथ पे छाप या वो माथे पे छाप लगाई जाएगी। और सिस्टर, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। नाम मतलब आप किसी का नाम लेने का मतलब होता है अगर आप उससे अग्री हो जाओ ना, जैसे आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया तो आप अग्री हो गए कि हाँ भाई जो वचन में इसके लिखा हुआ है, जो हिसाब लिखा हुआ है वो ठीक है भाई। तो नाम लेने का मतलब होता है दैट यू अग्री विद हिम कि हाँ भाई ये ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ही इज द वन, और हमें इसके अंडर ही आना। एंड अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यस, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका रूल क्या है, मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जरूर, कि जो हमारे फेथ को या जो हमारे रूल ऑफ फेथ है उसको जो ऑफेंड करेगा, जो भी उस चीज को उसके खिलाफ खड़ा होगा या उसके अगेंस्ट बोल रहा होगा या जो हमें भला बुरा बोल रहा होगा, उससे उसकी जमीन, उसका घर, सब कुछ ले लिया जाएगा और उसको रोड पे छोड़ दिया जाएगा। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, उसके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, सब कुछ कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होने वाली। आमीन। और ये हो रही हैं और हमें नहीं पता लगती, हम लोग सोच रहे हैं कि जिंदगी यूं ही चल रही है। यस सिस्टर, फिर ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 उसका है। अंक 666। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भी पहले प्रीच हो चुका है। आमीन। लेकिन मैं सिर्फ आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमेज बन रही है, और जो चीज अमेरिका में एक बार बनने के लिए तैयार हो जाती है ना, वो समझ लो पूरे वर्ल्ड में लागू होने वाली है। तो वहां से शुरू होगी, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जल्दी जल्दी आएगी। अगर एक देश ने चिप डालना शुरू कर दिया है, आपको पता होगा, अभी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट वहां गया, वो कह रहा है मेरी कंट्री भी कैशलेस करो आप, है ना, क्योंकि सब करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, हमें भी चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए। आमीन। यू नो, तो धीरे धीरे चीजें, जो रिलीजन में जो मसीहत के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है, जो असली ब्राइड पर प्रेशर आने वाला है, वो आने ही वाला है। आप और मुझसे नहीं बच सकते। और अगर आप इजराइल को देखोगे तो इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। भजन संहिता 83 अगर आप पढ़ोगे ना, साम्स 83 अगर आप पढ़ोगे तो पूरा उसमें लिखा हुआ है कि सब ने मुझे घेर रखा है। आमीन। वो आज के बारे में लिखा है। धीरे धीरे इजराइल घिर रहा है, हर एक कंट्री उसके खिलाफ, हर एक मुस्लिम कंट्री उसके खिलाफ हो रही है, बिकॉज उसकी एरोगेंस, वो उसकी एरोगेंस नहीं है, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड जो उसके जीवन में पूरा हो रहा है। उस प्रोफेसी को इजराइल ही पूरा करेगा ना, कोई और तो नहीं कर सकता। तो खुदा उसको वैसा बना रहा है ताकि वो उस प्रोफेसी को पूरा करने में हेल्प करे, वो खुदा के काम को पूरा करे। तो वहां इजराइल चारों तरफ गिर रहा है, यहाँ ये चीज इमेज बन के तैयार हो रही है, और इधर आपको और मेरा जीवन कैसा हो गया, दुखों और पीड़ाओं से और परेशानियों से भरा हुआ। क्यों ब्रदर? हमें हमारे फ्यूचर की चिंता है, हमें हमारे घरों की चिंता है, हमें किरायों की चिंता है, हमें नौकरियों की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बच्चों को शादियों की चिंता है, सबको सबकी चिंताएं चल रही है कि नहीं? है कि नहीं? बट हम वापस चलेंगे मैथ्यू पे, सॉरी लूक पे। यहां से मैसेज जो है शुरू होता है। नहीं इतना लंबा नहीं जाएगा, आप लोग घबराइए मत। यस प्लीज। लूक, हाँ जी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे नहीं मन। नहीं 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 नहीं, हमने यहाँ थोड़ी ना छोड़ा लूक। आपने अच्छा तो मैथ्यू लूक में थे ना, मैथ्यू पूरा कर दो फिर लूक पे आते हैं। यस। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, हाँ। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय हाय। प्रार्थना किया करो
कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। इजराइल का। यस, आगे। परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। यस, उस समय भी होंगे। और बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके मतलब वो चुने हुओं को कभी भरमा नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हो सके वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, लेकिन नहीं भरमाए जाएंगे। यस, एंड देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। भैया बाद में मुझे मत दोष देना कि प्रभु आपने तो बताया नहीं था ये सब होगा। आप कहोगे प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था एंड कब होगा। कह रहा देखो भाई मैंने पहले सब कुछ कह दिया। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा हूं। अब मत कह देना कि तुमने पहले नहीं बताया था और ये सब अचानक आ पड़ा। यस, आगे। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। ओके, जैसा 37 वर्स में, नहीं 36 वर्स। अंजीर के पेड़ से नो 32nd नहीं, 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। कौन सी घड़ी, मैं कब आऊंगा। आमीन। उसके विषय में कोई नहीं जानता। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, जब वो जजमेंट डे पे आएगा, उसके आने में और मोजेस और एलिजा के प्रीच करने के बीच में और एंटी क्राइस्ट जब बैठेगा तो वो 3.5 ईयर्स तक वो रूल करेगा। तो जब वो रूल करना शुरू करेगा उससे एग्जैक्टली 3.5 ईयर्स के आसपास, ये पूरी कैलकुलेशन हम कभी करेंगे, ये है मेरे पास, आसपास वो दिन आ जाएगा। तो क्या उनको नहीं पता होगा कि वो कब आएगा। इजरायलियों को पता होगा ना। तो ये किस दिन के बारे में लिखा हुआ, द सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट, रैप्चर। क्योंकि वो दिन तो सब जानेंगे। मूसा एलिय्याह ने 3.5 साल ही प्रीच करना, आपकी बाइबल में लिखा है। 1260 दिन वो प्रचार करेंगे बस। उसके बाद उन्हें मार देगा। कौन मारेगा, एंटी क्राइस्ट मारेगा। उसके बाद एंटी क्राइस्ट कितने दिन बैठेगा, 3.5 साल। वो भी लिखा हुआ है कि 42 महीने तक उसे अधिकार दिया जाएगा कि वो राज्य करे। 42 महीने के बाद जब यीशु मसीह आएगा तो अपने मुंह की श्वास से उसको मार देगा, ये लिखा हुआ है। तो पूरे 7 साल हो गए, तो नहीं पता होगा क्या। तो ये कौन सा टाइम है जो लिखा हुआ, दिस इज रैप्चर। आमीन। यस, इसलिए बाइबल आगे पीछे लिखी है, उसको पढ़ना जरूरी होता है ढंग से। यस सिस्टर प्लीज। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र किसके दिन की तरह, नोआ। आमीन। नोआ से जब खुदा ने बात करी उसके बाद उसे कितने दिन दिए गए कश्ती बनाने के लिए। अच्छा, कितने दिन दिए गए। आपको पता है सबको। सर जब मैं प्रीच कर रहा होता हूँ ना, प्लीज चुप रहा करो। मुझे पता है आपको सब पता है, लेकिन मैं जब पूछ रहा होता हूँ ना तो प्लीज चुप रहा करो। खुदा ने कहा अब मेरा आत्मा सदा मनुष्य से लौ विवाद करता नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य क्या है, मिट्टी ही, शरीर ही है। अब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष। इसलिए अब तू कश्ती बना। किसको बोला, 120 साल के बाद क्या आ गया, तो नूह के दिन कितने हुए, 120। आमीन। समझ लो, इसलिए 120 हुए क्योंकि मैसेज जब खुदा का आ गया जजमेंट के और नूह के बात करने के बीच में, इट वाज 120 ईयर्स। 120 साल थे जब उसने नूह से बात करी। और उसके बाद जब आगे बढ़ के उसने कश्ती बनाई, नूह कोई पैदा होते ही कश्ती नहीं बनाने लग गया।
पैदा होते उसने कभी कश्ती नहीं बनाई। कश्ती बनाने का एक टाइम था और खुदा ने उसको कश्ती बनाने के लिए जब बोला तब नूह कितने साल का था? 480। आमीन। अब चलते हैं सिस्टर हम किसके पास, क्योंकि नूह के दिन में तो हम जी रहे हैं। नूह के दिन में करप्शन बहुत ज्यादा थी। आप इंग्लिश की बाइबल में नूह के डेज पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, करप्शन बहुत पीक पे थी, वायलेंस बहुत पीक पे। दो चीजें पीक पे थी नूह के टाइम में, एक करप्शन, एक वायलेंस, उपद्रव और एक वायलेंस। ये दोनों चीजें बहुत पीक पे थी और आज वो दोनों चीजें पीक पे। आमीन। तो ये नूह के दिन में आप जी रहे हो, दोनों चीजें पीक पे। आमीन। यस। अब आते 34 वर्स लूक, लास्ट। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार। खुमार पता है आपको क्या होता है? इंग्लिश में सरफिटिंग का मतलब क्या होगा? किसका? सरफिटिंग क्या लिखा हुआ है उसमें इंग्लिश की बाइबल में? सरफिटिंग क्या? इंग्लिश की बाइबल पढ़ो ना। नहीं, मैं लिखता है नहीं। अच्छा लूक चैप्टर 21 खुमार 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 Kumar is a potter. नो कुमार नहीं, खुमार खुमार खुमारी 21 लिखा है। 34 एंड टेक हीड टू योरसेल्फ लेस्ट एनी टाइम योर हार्ट्स बी ओवरचार्ज विद सरफिटिंग। प्रोनाउंस मैं सब ठीक कर रहा हूं बस। तो जब मैं इसके बारे में, हाँ, वर्सेस 34 लूक चैप्टर 21 21, वर्स 34 20. समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपकी हद हो जाती है ना किसी चीज के ऊपर, जब मन तो भर गया, अब मन नहीं है, मतलब अब मन है लेकिन पेट भर गया है, नियत नहीं भरी। यस, उसको सरफिटिंग बोला जाता है। तो आज की डेट में इस पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? नियत नहीं भर रही। फिर चाहे वो पैसे से हो, फिर चाहे वो पैसे की हो, फिर चाहे वो धार्मिकता की हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज को। नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज। यू नो, जब आप हेवन में जाओगे ना, तो हेवन में सबसे ज्यादा पता है क्या होता है? हेवन में हर वक्त चिल्लाना चल रहा है वहां पे, पवित्र 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 प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। इतना शोर है कि आप कहोगे भाई, और वो लाखों चिल्ला रहे हैं। सो व्हेन यू इंटरैक्ट ना इन द चर्च, चर्च इज अलाइव। कैथोलिक चर्च नहीं है। नो प्लीज, सो प्लीज टॉक, ताकि मुझे लगे आप सुन रहे हो, आप जिंदा हो। डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। मैं बता, हर चीज जो खुदा करता है वो दिखाता है। अभी अगर मैं हम जो फेथ में हम पाए जाते हैं उन चर्चेस को मैं अगर आपको दिखा दूं ना, वो आप कहोगे ये चर्च है? अबे ये जंगल है। चर्च ऐसा नहीं होता। चर्च में शांति होती है। नो, चर्च में शांति नहीं होती। चर्च में हल्ला होता है। जब बात पसंद आती है तो आमीन और हालेलुया चिल्लाया जाता है। जब बात पसंद आती है तो जोर से चिल्लाया जाता है, यस माय ब्रदर, प्रीच ऑन। यस, ये होता है भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये चलता है चर्च में। क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है कि, और हम भी ऐसी थे, अंदर घुसते ही चुप हो जाते हैं। बट व्हेन यू इंटरैक्ट तो पता रहता है कि हाँ भाई, आप टीचर जब पढ़ा रही होती है तो बच्चों को सब पूछती इसलिए रहती है ताकि उसको रहेगा बच्चे सुन रहे हैं। तो आधे बच्चे तो आंख खोल के सो रहे होते हैं ऐसे करके। यस, आधे तो आंख खोल के सो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, टैलेंट होता उनका। तो उस टैलेंट को ब्रेक करने के लिए आप बात बात पे पूछते रहते हो, या बच्चे खुश होते रहते हैं, या बच्चे हाथ उठा बीच बीच में, यस, ये सब चलता है। ये करना पड़ता है। ये वचन ऐसा ही है। आमीन। ये वचन ऐसा ही है। समझ रहे कि नहीं? लाइफ इसमें होनी चाहिए। तो सरफिटिंग मीन्स अति। आज अति हर चीज की है। जो पैसा चाह रहा है वो बहुत चाह रहा है, जो फेम चाह रहा है वो बहुत चाह रहा है, फेम के लिए जाने कुछ भी कर डाल रहा है। जो चाह रहा है मेरे को प्यार चाहिए तो वो प्यार के लिए भी कुछ भी कर डाल रहा है। जो कहता है कि मेरे को बड़ा होना है, वो बड़े होने के लिए, शोहरत के लिए भी कुछ भी कर डाल रहा है। मतलब हर चीज अति की चल रही है। जो पास्टर है वो अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए कुछ भी कर डाल रहा है। जो बहुत बड़ा पास्टर बनना चाहता है वो अपने आप को और बड़ा दिखाने के लिए, बाकियों को नीचे करने के लिए सब कुछ कर डाल रहा है। अति हर चीज की चल रही है। सो दैट इज कॉल्ड सरफिटिंग। तीन चीजें हैं कि इस पृथ्वी पर इस एंड टाइम में जब वक्त आने वाला होगा, बिल्कुल जब दरवाजे पर खड़ा होगा, सबसे पहली चीज ही होगी। आमीन।
मन भर जाए, मतलब पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, नीयत नहीं भरेगी। थोड़ा सा और, दिल मांगे मोर वाली बात आ जाएगी हर जगह। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर करके आप बहुत कुछ पाना चाहोगे। दूसरी चीज जो पृथ्वी पर चल रही है वो क्या है? मतवालापन। मतवालापन, ड्रंकननेस। आप सब जानते हो, ये मैं फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ड्रंकननेस बताऊंगा। आप सब जानते हो। आज की डेट में द रूल इज वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। आमेन। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। ड्रंकननेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है पृथ्वी पर, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बंदों को और कुछ नहीं चाहिए। ड्रंकननेस नॉट ओनली द लिक्विड बट द ड्राई वन ऑल्सो, सूखा भी, दोनों नशे, गीला सूखा दोनों नशे। इंटॉक्सिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा चाहता है हर वक्त इंटॉक्सिकेट रहे। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास इतनी ज्यादा टेंशन है कि वो चाहता है कि नहीं यार थोड़ा सा ब्रेक लूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं, और वो ब्रेक इन चीजों में ढूंढता है। यस, अगर हम रील देखते हैं तो हम रील की अति कर देते हैं, मन भर जाता है, मन नहीं भरता, पेट भर गया, बस टाइम बहुत हो गया, पेट भर गया, लेकिन नहीं थोड़ी सी और, मन नहीं भर रहा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और करते करते रात पूरी निकल जाती है। ये भी एक ऐसी गुलामी है हमें, एक ऐसा प्रिजन है जो हमें दिया हुआ है। जब तक ये नहीं था ना दोस्त, जिंदगी बड़ी आराम से जीते, बड़ी आराम से जी। जिस दिन ये आया हम गुलाम हो गए। आज हम गुलाम हैं और अपनी हथकड़ी अपनी जेब में रख के घूमते हैं, जब मर्जी चाहे उसको निकालते हैं, शुरू हो जाता है। खाली टाइम है, पहले खाली टाइम में लोग सोचा करते थे। पहले टॉयलेट जाते थे तो या तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर बैठ के सोचते थे। वही एक ऐसी जगह थी जो सबसे ब्रिलियंट आइडियाज आते थे। और यस, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई डिस्टर्ब। आज भाई उस जगह में भी ध्यान ही नहीं, निकल रही है नहीं निकल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बारह कहता है पेट साफ नहीं हुआ। होगा कैसे? जब तुम फोन ही देख रहे हो तो पेट कैसे साफ होगा? ब्रदर, अति हर चीज की चल रही है। वी आर एट द एंड। ड्रंकननेस जबरदस्त तरीके से चल रही है। वी आर एट द एंड। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जीवन की चिंता। इस जीवन की, मतलब आप एक चीज देख लो, जब शैतान नीचे आएगा ना तो ये तीन चीजें पीक पर होंगी। दो चीजें तो उसने क्या कर रखा है, अपने हाथ में लेके सबको बना रखा है। अति, दौलत चाहिए मैं देता हूँ, शोहरत चाहिए मैं देता हूँ, ये चाहिए मैं देता हूँ, वो चाहिए मैं देता हूँ, यू कम टू मी। लोग उसके पास जा रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है। चर्चेस खाली हैं, चर्चेस खाली हैं। और अच्छा बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है दारू देता हूँ, इंटॉक्सिकेशन देता हूँ, लो जितनी लेनी है लो, जितनी लेनी है लो। ये चीज भी पीक पर है। आमेन। और तीसरी चीज, जीवन की चिंताओं से जो इन चीजों के पास नहीं जा रहा ना, वो सुस्त होता जा रहा है। किसमें? विश्वास में। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा, क्योंकि हम विश्वास में आज क्या हो गए हैं, सुस्त। इतनी टेंशन है, मैं कैसे बाइबल पे कंसंट्रेट करूं? छोड़ो यार, आज नहीं पढ़ता, 1 मिनट नहीं पढ़ूंगा, 2 मिनट नहीं पढ़ूंगा, फोन पे हाथ चला जाएगा उठा, रील 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 रील, क्योंकि दिमाग इधर उधर करने के लिए कुछ तो करना है। तो मैं उस चीज के लिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि शैतान का हमारे जीवनों पर कोई अधिकार नहीं है। हारो मत। वो आपको ये बता रहा है कि तेरे पास इतनी टेंशन है, दुआ कैसे करेगा तू? यीशु मसीह को उसने यही तो बोला था, इतना बड़ा संसार, इतने लोग, और तू छोटा सा, कैसे तू ये प्याला पिएगा भाई? वहां जाते जाते मर जाएगा। तेरे को पता है मार क्या होती है भाई? उसके बारे में जब पढ़ा जाता तो बोला जाता है जब वो क्रॉस पर लटका था ना, समझ नहीं आ रहा था आदमी लटका, औरत लटकी है या जानवर लटका है। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया था कि पंजर भी दिख रहे थे उसके। वो कहता मैं अपनी हड्डियां खुद गिन सकता हूँ। उसका रूप इतना बगड़ा हुआ था कि लोग जाते हुए लोग देख नहीं पा रहे थे उसको कि कौन है। वो जब बोल रहा था एली एली लमा शबक्तनी, तो खुद जो नीचे इजरायली खड़े उनकी समझ में नहीं आ रहा था, कहते देखो एलिया को बुला रहा है। वो एलिया को नहीं बुला रहा था, मतलब उसकी भाषा इतनी खराब हो गई थी, इतने घूसे पड़े थे, जबान इतनी सूज गई थी, गाल इतने अंदर से वो हो गए थे कि वो एली एली शबक्तनी जब बोल रहा है तो वो एलिया बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एलिया को पुकार रहा है। आमीन। जब शैतान उसे कन्विंस कर सकता है ना कि वो 3 बार खुदा से कह दे हे पिता हो सके तो कटोरा मेरे आगे से हटा ले, फिर एकदम से वो आता है अपनी स्पिरिट में, कहता नहीं नहीं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वो कन्विंस करता है 3 बार, और तीसरी बार वो उसके पैर को, उसके सर को वहीं कुचलता है। गतसमनी में उसने पैर को कुचला है। यस, गतसमनी में। क्यों वो क्रूस पर चढ़ा?
उसका क्रूज पर जाना बहुत जरूरी था, आपको मालूम है, आपके और मेरे लिए ही नहीं सिर्फ, बट वो जो दूसरा आदमी लटका हुआ था ना, जो कहता है कि आज, जिसको बोलता है आज तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, उसके लिए भी, क्योंकि अगर वो क्रूज पर नहीं जाता हमें तो बचा ही लेता किसी तरीके से, लेकिन उसका क्या होता बेचारे का, उसे एक सोल के लिए वहां जाके लटका हुआ था फिर। आमीन। उसे एक सोल के लिए। आज शैतान हमें सिर्फ ये बता रहा है कि दोस्तों तुम बाइबल मत पढ़ो, तुम तैयारी मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत परेशानी है। और ये मैंने एक बार बहुत पहले प्रीच किया था कि जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा ना, तो आपने गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा, ऐसे ग्राइंडिंग मशीन में आपको डाल के ना, फिजिकली नहीं, मतलब जो प्रेशर है ना, मेंटल प्रेशर आपका वो ऐसा ही होगा, जैसे गन्ने के जूस को निकाला जाता है ना, बार बार मशीन को यूं कम किया जाता है, उसको पास किया जाता है, फिर मेंटल प्रेशर आपका वैसा होगा, मेरा भी वैसा होगा, और आप देख सकते हो कि वैसा है, हम सब के ऊपर वही प्रेशर है। लेकिन वो प्रेशर क्यों दिया जा रहा है, हमें एक क्या बोलते हैं उसको, जो गलत चीज दिखाई जाता है, इल्यूजन दिखाया जा रहा है हमें, मिराज, कि भैया देखो तुम ना हार चुके हो, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम कर्सेड हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो। अरे नहीं भाई, आप ब्लेसेड हो। आपको खुदा ने आज ब्लेस नहीं किया, आपको खुदा ने अब्राहम में ब्लेस किया कि तू जातियों का मूल पिता होगा, और तेरे कारण, तेरे वंश के कारण जातियां आशीष पाएंगी। आप आशीष तभी पा गए जब मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, मेरे लिए अपनी जान दी। जब मैं ऑलरेडी आशीष पा चुका हूं, तो फिर क्या मतलब बनता है मेरा शैतान का मुझे ये कहने का कि तू कर्सेड है। ब्रदर, देयर इज नो कर्स विच कैन रेस्ट अपॉन यू। आप अपने ऊपर खुद लेते हो। यस, आप अपने ऊपर खुद लेते हो। आप खुद हाथ मार के घुटने टेक के कहते हो कि हाँ भैया हम कर्सेड हैं। नहीं हो आप, हाथ तो पकड़ो। यही सुस्ती वो फैला रहा है, मैं बता रहा हूं आप, इतना सुस्त वो हमें बना रहा है, इतना सुस्त हमें बना रहा है कि हम रैप्चर मिस कर जाएंगे। रैप्चर आ चुका है, मैं बता रहा हूं, चीजें शुरू हो गई, और जब वो प्रेशर आएगा ना, हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हमें से कोई इकट्ठा नहीं हो पाएगा। सबसे पहला प्रेशर यही होगा कि आप और मैं अपने घर पे दुआ कर रहे होंगे, नो ऑनलाइन चर्च, नो ऑनलाइन मीटिंग। और रैप्चर ऐसा ही होगा, मुझे नहीं पता होगा आप उठा लिए जाओ, आप उठा गए हो या नहीं, आपको नहीं पता होगा मैं उठा लिया गया हूं या नहीं। नो, इट्स अ सीक्रेट। मैं नहीं जानता आप उठोगे या नहीं, आप नहीं जानते मैं उठूंगा या नहीं। अपने अपने घरों से जो तो तैयार होगा वो उठ जाएगा। आमीन। इन तीन चीजों से बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए सोचना और समझना आज, कि इन तीन चीजों को अपने पास मत आने। आप उस जगह पहुंच गए हो जहां से अगर टाइम निकल गया तो आप पता है क्या बोलोगे, यार अगर इतना ही टाइम बचा था तो मैं रुक ही जाता, कर ही लेता, इतना तो मैं कर ही सकता था। प्लीज प्लीज जागो और प्रार्थना करो, ताकि तुम उन आने वाली घटनाओं से बचने, मतलब जो घटनाएं इस पृथ्वी पर आने वाली है। आप सोचो ना, अगर आप एक फेथ में शामिल नहीं होगे, आपका सब कुछ चला गया, आप क्या कौन चीज हो गए, खाओगे क्या, रहोगे कहां। और ये होगा फुलिश वर्जिन्स के साथ, ये होगा, जो फुलिश वर्जिन्स, मूर्ख कुमारियां जो नीचे रह जाएंगी उनके साथ ये होगा, ऐसा नहीं है, ये होगा। लेकिन ब्लेसेड वो लोग होंगे जो ऊपर चले जाएंगे। और आप में और मुझ में से हर एक इंसान को ये तैयारी करनी चाहिए कि भैया हम ऊपर ही चले जाएं, नीचे ना रुके भैया। डू नॉट फेस द सिस्टम ऑफ फीस्ट। उस एंटी क्राइस्ट को और उसके सिस्टम को फेस करने की कोशिश भी मत करो ये सोच के अरे मैं देख लूंगा। डार्क एजेस देखे हैं ना आपने, डार्क एजेस में परसिक्यूशन देखे हैं ना आपने, या डार्क एजेस से पहले भी जो राजा आए हैं, चंगेज खान और ये सब, इनके परसिक्यूशन देखो कैसे थे। मैं उस दिन देख रहा था, मेरा तो दिल दहल गया, मैंने बंद ही कर दिया। मैंने कहा भाई मैं देख ही नहीं सकता ऐसा, मैं नहीं देख सकता। ब्रेवार्ट एक मूवी आई थी, ब्रेवार्ट, वो स्कॉटलैंड का कोई लीडर था, क्या नाम था उसका, विलियम वॉलिस। भाई साहब उस बंदे को जिंदा का जिंदा ही, उसको खोल के ना, उसके ऑर्गन्स निकाल के उसके सामने उन्होंने जलाए, वो जिंदा है, धीरे धीरे मर रहा है, आते निकाल के जलाई और वो मर रहा है। दैट इज कॉल्ड परसिक्यूशन। और यीशु मसीह कहता है वैसा समय ना तो इस पृथ्वी पर आया है और ना कभी आएगा। आप कैसे फेस करोगे बताओ। मतलब जो लोग खुशी खुशी देखने आए थे ना, वो तक डर गए थे, और वो भी शर्मिंदा और डर के बाद वापस चले गए। सो वी हैव टाइम नाउ। आमेन।
कि हम उन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरें। इसलिए निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो। परेशानियां रहेंगी, बट प्लीज न्यूज़ भी देखो, न्यूज़ भी देखो, ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, प्लीज देखो और आगे बढ़ो। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। मेरे परमेश्वर, तू हमारा पिता है और तू समय समय पर हमें चिताता है प्रभु जी। ये बात सच है कि खुदावंद समय नज़दीक है और तू नहीं चाहता कि हम सुस्त हो जाएं या कुमारीपन में रहें या फिर मतवालेपन में रहें प्रभु, परंतु चाहता है मेरे प्रभु जी के हम तैयार रहें और तैयार होकर तेरे साथ जाने वाले हो सकें, जिसके लिए हम तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु जी ये तेरा प्रेम है जो हम पर प्रकट हुआ है। तूने व्यर्थ ही हमारे लिए खून नहीं बहाया, वरन खुदावंद उस खून के पीछे प्रभु जी एक अनकंडीशनल लव है, और वो लव यही है कि तू नहीं चाहता कि हम नाश हो। मेरे परमेश्वर, होने दे कि हम चीज़ों को समझें, जानें और जानकर मेरे प्रभु जी तेरे पीछे चलने वाले। इन सब को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। तो इनका खुदा हो, इनका लीडर हो, इनका गाइड हो। ये चीज़ें समझे मेरे प्रभु जी, अपने जीवन को तेरे वचन के साथ लाइन अप करें और मेरे प्रभु जी तेरी हुजूरी में आने वाले हो सकें, इन घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने से योग्य हो सके। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।